अरे माँ, तू यहाँ पे क्यों आई? अरे माँ को क्यों बोला तुम अकेले आती? देखो माँ परेशान हो गई। मैं इसके कहने से नहीं आई हूँ। फिर? खुद आई हूँ ये देखने की मेरा बेटा यहाँ करता क्या है। तो आज क्या है? आज हनुमान का हैप्पी बर्थडे टू यू है। तुम्हें नहीं पता? हाँ ठीक, आज हमारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू हनुमान। जन्मदिन की शुभकामनाएं। चलोगे घर या यहीं रहना है? नहीं, हो गया, कोटा पूरा हो गया, पार्टी का कोटा पूरा। चलिए हम आते हैं। ये तो देते जाइए, बर्थडे हमारा। माँ वो हनुमान का 25वीं हैप्पी बर्थडे टू यू था, तो थोड़ा सेलिब्रेट आने लगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि तेरा पीने का मन था और खूब पी है? तुझे क्या लगा शराब पी के मेरे सामने आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? बचपन में जब दूध का गिलास पेड़ों में उलट देता था उस वक्त चोरी पकड़ी जाने पर जैसे जुबान कांपती थी, आज उससे भी अधिक कांप रही है। आज पता चला मेरा रौनक शराब भी पीता है। माँ जी, वो रौनक जी। तुम तो चुप ही रहो। इसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने देखा था कितनी सफाई से तुम इसकी झूठ को छुपा रही थी। वहां अपनों की गलतियों पर पर्दा डालने से हम उन्हें और गलतियां करने के लिए प्रेरित करते हैं। गांधारी ने भी वो किया था दुर्योधन के साथ। इसीलिए एक नहीं 100 बेटे खोने पड़े। छोड़ ना माँ, कैसी बातें कर रही है। गुस्सा तू, हम तो तेरे लाडले हैं। चल ना, खाना खिला दे अपने हाथों से। ये इन हाथों से शराब पी थी ना, इन्हीं हाथों से खाना भी खा लो। देखना ये भूखा ना रहे। और एक बात, अगली बार से अगर इसकी किसी भी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की तो पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगी, समझी? रौनक जी बैठिए, खाना खा लीजिए। ये क्या नाटक कर रही हो? हाँ? क्योंकि हमारे बीच में डील हुई थी। डील हुई थी झूठी बीवी बनने की, असली बहू बनने की नहीं, ठीक है? हम सब समझते हैं। ये कोशिश पे पूर्ण विराम लगाओ। तुम वहां माँ को क्यों लेकर आई? सिर्फ ये खाना वाना हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे जवाब दो। धीरे, आपको जो भी बोलना है प्लीज धीरे बोलिए, तमाशा हो जाएगा। धीरे बोल। बोलते हैं धीरे। दिक्कत हो रही थी बाहर। आप बताओ, माँ को क्यों लेकर आई वहां पे? क्यों आप खुद ही का बनाया गेम बिगाड़ने पर तुले? हम दोनों इसमें अपनी अपनी मम्मा के लिए है। मैं अपना कैरेक्टर निभा रही हूँ, आप क्यों अपने किरदार से पीछे हट रहे हैं? और रही बात माँ को बताने की, तो मैं उन्हें वहां लेकर नहीं आना चाह रही थी, पर तुमने माँ को बताया ना हम कहाँ पर हैं? बताना पड़ा, वरना आप रात भर वहीं रहते और रात भर माँ आपका इंतजार करती रहती डाइनिंग टेबल पर। कम से कम अब इस शर्मिंदगी की वजह से आप पीना छोड़ दें। कोठे वाली मैडम, स्कूल वाली टीचर बनने की कोशिश मत करो, हमें ज्ञान बांटती हो। तुम्हारी वजह से हमारी माँ को कितनी ठेस पहुंची है। आप भूल रहे हो कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। आपको ही प्यार आ रहा था अपनी बोतल पर, इतना कि आपने अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा। मैं तो कहती हूँ कि
मिनट पहले हैवान की तरह चिल्ला रहे थे और अब बच्चों की तरह भोले बनकर सो रहे हैं। सॉरी माँ, मान जाओ ना। अरे देखो, अच्छी माँ, भोली माँ, मान जाओ ना। भोली हूँ ना, इसीलिए मेरे भोलेपन का फायदा उठाता है। ऐसी बात नहीं है माँ। अच्छा ठीक है, देखो ये कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, सॉरी कल की रात के लिए, और ये सॉरी बोले जा रहे हैं। हमने आपको जितना परेशान किया, जितनी रातों के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी। अब मान जाओ। हाँ माँ देखो, ये देखो, हम बहुत मुश्किल दन बैठक कर रहे हैं। अब तो मान जाओ। देखो माँ, अगर तुमसे बात नहीं करेगी ना इस घर में, तो हम सफोकेट आ जाएंगे। नई नवेली दुल्हन को घर पे अकेला छोड़ के पीने चला जाता है। अरे नहीं, वो देर रात तक फोन करो तो फोन नहीं उठाता, पलट के माँ को फोन भी नहीं करता। ये सब क्या है रौनक? मैं भोली हूँ तो क्या मुझे बेवकूफ बनाता जाएगा? मुझे लगा शादी हो गई है, अब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी लेगा, लड़के से आदमी बनेगा, लेकिन नहीं, शरीर से और कद से तो बन गया है आदमी, लेकिन दिमाग अभी भी जो है ना बच्चों जैसा है, लड़कपन भरा हुआ। शराब पीने की बातें करता है, नाचने वाले को घर पे लाने की बातें करता है। ये सब क्या है रौनक? मेरा रौनक ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, माफ कर देना हमें। अब दोबारा नहीं करेंगे, प्रॉमिस। कितना प्यार करते हैं रौनक जी अपनी माँ से। जब मम्मा मिल जाएगी ना, तो मैं भी उन्हें ऐसे ही प्यार करूंगी और फिर अपने आप से कभी नहीं दूर होने दूंगी। मान जाना माँ, मान जा। हे भगवान, कहीं इसने नाचने वाली बुलाने वाली बात तो नहीं सुन ली? पता नहीं क्या सोचेगी रौनक और हमारे परिवार के बारे में। मुस्कान, आओ ना, आओ बेटा, अंदर आओ। माँ, मैं भी आपसे माफी ही मांगना चाह रही थी। कल रात के लिए इनकी गलती छुपाकर मैंने भी गलती की। आई एम सॉरी। अरे तुम क्यों माफी मांग रही हो? चल पगली। अरे एक मिनट, क्या पगली? कब से मिन्नतें मांग रहे हैं? हमें माफ नहीं किया, इसने एक बार क्या इसको माफ कर दिया? मतलब बेटी जगह बहू ने ले लिया आपने। ठीक है, अब लेना तो ले लीजिए उसकी जगह। तो अब इस घर में तू थी, वो भी पराई हो गई। क्या करेंगे अब जी का इस घर में? समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हम बस बस बस, ड्रामेबाजी बंद। अब एक्सरसाइज करो या उठक बैठक करो। माफी तो नहीं मिल रही है आपको। माँ प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ना। माँ, ये थोड़े से नासमझ है, इसलिए छोटी मोटी बेवकूफियां कर देते हैं। प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ना। और ना थोड़े से नादान भी है, इसलिए अपनी ही गलतियों पर घमंड भी करते हैं। पर प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। और ना माफी दिला रही हो आप? इंसल्ट पे इंसल्ट कर रही हो। वो कोई इंसल्ट नहीं कर रही है, वो जो बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है। बड़े प्यार से मुझे माफी दिला रही है, और मुस्कान के कहने पर इस बार मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन एक शर्त है। सब शर्त मंजूर है। कान छोड़ दे। दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ये नहीं, तो कभी नहीं। नो। क्या बात है, यहाँ तो फुल फैमिली शो चल रहा है। अरे यहाँ कोई शो नहीं चल रहा और नाश्ते की प्लानिंग चल रही है। तुम जाओ। नाश्ते में तो आज आलू के पराठे बनेंगे, वो भी डॉली के हाथों के। ओह माय गॉड, फिर से माँ वही आलू के पराठे। भैया। हाँ, मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी। भाभी, अगर आपको मेरी हेल्प करनी है ना, तो भैया को यहाँ से ले जाइए। हाँ मुस्कान, इसे ले जाए। एक मिनट, कोई सामान है क्या? ली जा क्या लेगा? क्या मैं कोई सामान है? नहीं, खुद चले जाएंगे। बहुत सी आ रही है। जा बहू जा, उसके सर पे ठंडा पानी डाल, वरना इसका दिमाग उबल जाएगा।